खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से समन किया है। शराब घोटाला मामला जिसमें पहले ही डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, उसके बाद उनको भी जेल हो गई। राज्यसभा के सांसद लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर इस पूरे मामले में शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। ईडी शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए अब गंभीर आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये बोलती है कि दरअसल फंसाने के लिए इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स बीजेपी की ओर से खेली जा रही है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, ईडी ने फिर से समन जारी किया है अरविंद केजरीवाल को और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 5वां समन इशू किया गया है। इसके अलावा इसके पहले आपको याद होगा 4 समन ईडी ने इशू किया था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल ने जवाब में ये लिखा ईडी को कि आगे चुनाव है, इसकी वजह से वो ईडी के सामने नहीं आ सकते। प्लस उन्होंने ईडी के ऊपर यह भी आरोप लगाया हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को जो भी समन दिए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिया जा रहा है और उन्होंने समन्स को भी गैर कानूनी बताया हुआ था। लेकिन ईडी जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो शराब घोटाला मामला है उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसकी वजह से उनकी पूछताछ जरूरी हो जाती है और इसी वजह से 5वां समन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इशू किया हुआ है। उनको बोला गया है कि आप ईडी दफ्तर में आइए पूछताछ के लिए। थोड़ी देर में हमें तारीख भी पता चल जाएगी आखिरकार किस दिन अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली के दफ्तर में आना होगा। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ईडी का कहना है कि 2 ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर वो अरविंद केजरीवाल को लगातार पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। पहला सबूत है एक फोन कॉल जो कि उन्होंने शराब घोटाले में एक जो आरोपी था उससे उन्होंने फोन पर बातचीत की थी और दूसरा इस पूरे पॉलिसी के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि जो ड्राफ्ट कॉपी बनी थी, ड्राफ्ट पॉलिसी थी, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी थी और उन्हें घोटाले की जानकारी थी। इन्हीं वजहों से लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कस रहा है और अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है अब वो पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। वो कौन कौन से सवाल है जिसका जवाब ईडी जानना चाहती है मुनीश? इस वजह से आपने बताया कि ये 5वां समन है जो अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, जबकि उनकी ओर से तमाम तरह के हालांकि पलटवार भी वो करते हैं बीजेपी पर। ये कहते हैं कि दरअसल बीजेपी ही ईडी है, ईडी ही बीजेपी है। लेकिन कौन से सवाल है शराब घोटाला मामले में जिसका जवाब लेना बेहद जरूरी समझती है ईडी, इस वजह से उनको समन जारी किया गया है 5वीं बार? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए लगातार जो अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है, समन्स है ईडी के, वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। लेकिन ईडी का कहना है कि जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसमें एक आरोपी है जिससे कि अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बातचीत की था और उस फोन पर बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा था कि विजय नायर इज माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, यानी कि विजय नायर मेरा लड़का है, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करिए। विजय नायर इसके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जाता है चित्रा, क्योंकि आपको याद होगा कि इस पूरे घोटाले में सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो विजय नायर की हुई थी। वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करता था। उसके ऊपर आरोप है कि नई शराब नीति के तहत 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उसको साउथ कार्टेल से मिली थी, जिसमें कि के कविता का भी नाम सामने आया हुआ था। तो सबसे पहला आरोप यह है। दूसरा आरोप यह है कि इसी शराब नीति के तहत एक आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, वो अरविंद केजरीवाल से आकर मुलाकात करते हैं और अरविंद केजरीवाल ने उस मुलाकात में उनको न्योता दिया था कि आप दिल्ली के नई शराब नीति के तहत आकर यहाँ पर बिजनेस करिए, यहाँ पर धंधा करिए, आपको अच्छी कमाई होगी। दूसरा आरोप है। तीसरा और सबसे मुख्य आरोप यहाँ पर चित्र यह लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि जब नई शराब नीति तैयार की जा रही थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर थी। मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद थे जिनकी पहले ईडी ने गिरफ्तारी की हुई है। उसके अलावा कुछ और लोग वहां पर मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से जानकारी थी कि नई शराब नीति के तहत सरकारी खजाने को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो पॉलिसी लागू की जाती है। तो ईडी का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में जानकारी थी, जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और घोटाला उनके नाक के नीचे हुआ है। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई घोटाला है नहीं, सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन ईडी का कहना है कि उनके पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर उनको समन किया जा रहा है और उनको ईडी के सामने आकर पूछताछ में शामिल होना चाहिए और ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। और इसी वजह से 5वीं बार समन इशू किया गया है। इसके पहले जब 4 बार समन इशू किया गया था चित्रा, तो आपको याद होगा पहली बार अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि उस वक्त 3 जो
राज्यों में चुनाव थे उसकी वजह से नहीं आ सकते। दूसरी बार जब बोला गया तो उन्होंने समन का जवाब दिया कि उन्हें विपासना के लिए जाना है पंजाब में।